तो हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओके। और आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में हमने क्या गुल खिलाए हैं वो हम आज देख लेंगे। ओके। थोड़ी सी गलती भी हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे गलती हुई है, क्या नहीं हुआ है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके। तो पहले फटाफट हम आ जाते हैं पोजीशन में। देखो, ये अपनी पोजीशन ओपन है। ओके। और ऑल ओवर यहाँ पे 8,760 रुपये का प्रॉफिट अपने को दिख रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है। ओके। एक्चुअल प्रॉफिट 6,000 रुपये का है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मेरी एक गलती क्या है, जो मैं इंट्राडे में ट्रेड बनाता हूँ ना, जो इंट्राडे में मैं आयरन फ्लाई बनाता हूँ, वो मैंने ओवरनाइट में ले लिया, फ्राइडे के दिन। ओके। जैसे मैंने, चलो मैं चार्ट में लेके आपको पहले बताता हूँ। देखो, पहले तो मैं यहाँ पे मिड कैप निफ्टी जो भी है, ये देखो, ये मिड कैप निफ्टी, ये मैंने ओवरनाइट ट्रेड लिया था। ये जो ट्रेड था ये, जिसमें मेरे को 14,000 रुपये का लॉस हुआ, ये जो ट्रेड है वो मैंने ओवरनाइट लिया था। तो ओवरनाइट लिया था, तो इसका मतलब आज क्या हुआ, निफ्टी आज अच्छी खासी, सॉरी, मिड कैप निफ्टी। पहले देखो, ये जो यहाँ से आ जाओ आप यहाँ पे, वो कहाँ चली गई। ओके। देखो यहाँ पे, ये जो कैंडल थी मिड कैप निफ्टी की, पहली 9:15 वाली कैंडल, इसको देख के ऐसा लग रहा था कि हम प्रॉफिट में क्लोज हो गए। लेकिन जैसे ही लो लगाया, तुरंत बुलिश और साइडवेज में क्लोजिंग दिया। ओके। अगर मैंने ए ट्रेड मैंने यहाँ पे बनाया था, कल मैंने लास्ट में ए 3:15 पे मैंने ट्रेड बनाया था, डाउन साइड का आयरन फ्लाई बनाई थी। यहाँ से अगर नीचे होता तो मेरे को प्रॉफिट मिलता, जो मैं फ्राइडे से कैरी कर रहा था, उस ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप यहाँ पे आ जाओ और ये जाके वीडियो देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा। ओके। देखो, ये वीकली का मैंने वीडियो डाला था, ये वीकली एनालिसिस है, वो जाके देख लो तो पोजीशन के बारे में आप सबको पता चल जाएगा। ओके। और कुछ नहीं, चलो फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो क्या होता है ना, अगर यहाँ से डाउन साइड की पोजीशन लेके जा रहा हूँ, तो हालांकि इसके नीचे रहेगा तो ही मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, समझ रहे हो। लेकिन गैप अप हो गया, फिर नीचे आ गया, हमारे भाव पे आ गया, यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा था। लेकिन अपना रूल्स क्या है, जो भी होगा 3 बजे पहले स्क्वेयर ऑफ नहीं करेंगे। ओके। क्योंकि आयरन फाइव ने अगर पूरा प्रॉफिट चाहिए तो 3 बज के 15 मिनट तक का वेट करना पड़ेगा, वो आप सबको पता ही है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ही घूमता रहा, और फिर मैंने एक दूसरी पोजीशन बनाई यहाँ पे, इस वाले ग्रीन कैंडल पे हमने दूसरी पोजीशन बनाई, उसने मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। कम से कम समझ लो आप, छः 6-7 हज़ार रुपये का मेरे को उसने प्रॉफिट दिया। उसकी प्रॉफिट की वजह से ही मेरे डिमेट में अभी प्रॉफिट दिखा रहा है, वरना आज हम लॉस में क्लोज करते। तो जो मैं इंट्राडे में प्लान कर रहा हूँ, वो मैंने ओवरनाइट में प्लान कर लिया। ये वो एक गलती थी मेरी, वो दोबारा नहीं होगी, वो मैं देख लूंगा। मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी मिड कैप निफ्टी की, और यहाँ से अपने को अच्छा खासा गेन भी मिला, कम से कम 40 पॉइंट मिले यहाँ पे। ओके। तो अगर मैं आपको सेंसिबल में ले जाके बात करूँ तो देखो, ये रही। अगर इसमें मेरे को 15,000 रुपये का लॉस था, अगर मैं दूसरी पोजीशन नहीं बनाता तो आपको 15,000 रुपये लॉस में मेरा डिमेट क्लोज होता हुआ दिखने को मिलता। ओके। लेकिन मैंने जब दूसरी पोजीशन बनाई, दूसरी पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाई थी, अगर मैं उसका भी इसको इंक्लूड कर दूं इसमें, दूसरी पोजीशन में, एक मिनट, इसमें क्या हुआ, हाँ, अगर दूसरी पोजीशन इंक्लूड कर दूं तो देखो यहाँ पे 6,000 रुपये लॉस बच रहा है। तो इसमें ऑलमोस्ट मेरे को जो प्रॉफिट दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। ओके। मैं अगर इसको निकालता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैंने कौन कौन से ओवरनाइट में लिए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। अब देखो, हाँ, ये तीनों को छोड़ो, और ये तीनों मैंने इंट्राडे में लिए थे। ओके। अब देखो, ये जो इंट्राडे वाला ट्रेड है ना, उसमें मेरे को 8,000 रुपये का गेन मिला है। 8,000, 8,000 के आसपास। ओके। लेकिन इसमें रिक्स रोड जितनी मैं क्वांटिटी बना 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 रहा था पूरे में, वो मैं बना नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास एक और ट्रेड था। तो मैंने छोटा सा ट्रेड बना दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, मैं आपको यहाँ पे इस टाइप का मैंने ट्रेड बनाया। लेकिन इसमें देखो, मैं हर एक ट्रेड में 10,000 रुपये का लॉस रखता हूँ, इस ट्रेड में मैंने सिर्फ 2,400 रुपये का लॉस रखा। ओके। मेरे को ऐसा था कि अगर मान लो कि आ जाएगा तो थोड़ा सा मेरा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा, और कुछ नहीं। जो मेरे को लग रहा था कि ओवरनाइट ट्रेड हम लेके मैंने गलती कर दी है, अगर इंट्राडे में मेरे फेवर में आ जाते हैं, तो व्यू तो मेरा बेरिश ही था, समझ लो। ये भी बेरिश ही व्यू के साथ मैंने ट्रेड बनाया था, ओवरनाइट का ट्रेड भी बेरिश था, लेकिन मार्केट गैप अप खुल गया, और कुछ नहीं।
तो इसलिए मैंने मैंने सोचा थोड़ा सा रिस्क लेके, क्योंकि ये देखो 2400 रुपये का लॉस और 20,000 रुपये का प्रॉफिट, तो इसमें हमने 8,000 रुपये कमाए, समझ रहे हो। तो 1:4 तो हमने कमा लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाता तो पूरा प्रॉफिट हमको मिलता, लेकिन चलो वो देखते हैं कि वो बात नहीं, लेकिन हमको प्रॉफिट मिला वो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इस टाइप का हमने ट्रेड बनाया था। दूसरा इंट्राडे में, तो ऑल ओवर में देखूं यहाँ पे, तो ऑल ओवर मेरा जो मिड कैप निफ्टी में लॉस लॉस था, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोजीशन कैरी करके गया था, उसमें देखो तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा फॉल हुआ था 9:15 के बाद। देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आज की बात करूँ मैं यहाँ पे, वहाँ यहाँ पे ओके, तो देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन वो फॉल भी बहुत अच्छा हुआ। तो इसी अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा मोमेंटम मेरे को मिला नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने जो जहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी थी, मैंने वहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ यहाँ पे देखो, जब मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला था, तब उसने यहाँ पे लो लगाया था, इस लो पे हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, इस लो पे नहीं, इस लो पे प्रॉफिट बुकिंग किया था। ओके, हमने हाँ, इस लो पे प्रॉफिट बुकिंग किया था। हालांकि प्रॉफिट बुक करके मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आ गया, लेकिन अपने को जो जैसा मेरे को, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता तो मेरे को 20,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ से और नीचे आएगा, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर ये जो दूसरा लो लगाया, मैंने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग किया, तो ऑलमोस्ट हमने बैंक निफ्टी में 14,000, ये देखो बैंक निफ्टी में हमने 14,000 रुपये कमाए, और इसमें से निफ्टी का लॉस बात करेंगे तो ऑल ओवर 6,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। और निफ्टी की जो पोजीशन थी उसमें हमने स्क्वायर ऑफ करके 17,000 रुपये लॉस ले लिया, क्योंकि निफ्टी वहां से बहुत बुलिश था, हालांकि लास्ट में नीचे आ गया, लेकिन उसमें रिक्स रोड अच्छा नहीं जम रहा था, तो मैंने उसमें पोजीशन नहीं बनाई। ओके, तो ऑल ओवर कहने का मतलब यही है कि ऑल ओवर अपने को जो 6,000 रुपये का प्रॉफिट मिला आज। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पे जो आपको जो 8,700 रुपये दिखा रहे हैं, वो मैं लास्ट में बैंक निफ्टी की ये जो पोजीशन है डाउन साइड, उसमें रिक्स रिवॉर्ड अच्छा था, ये जो डाउन साइड की पोजीशन है वो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ, और 44,000 का कॉल मैंने 1,886 रुपये में बेचा है। और बेचते समझ मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये मैंने 3 बज के कितने मिनट में बेचा था, 1 मिनट में इसको आप देख लो, बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने कब, यहाँ पे देखो, 3 बज के 10 मिनट पे मैंने ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी का, अगर आप यहाँ पे देख देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में मेरे को यहाँ पे 3,000 रुपये का प्रॉफिट गेन हो रहा है, समझ रहे हो। हेजिंग में मेरा 3,000 जा रहा है, और ऊपर 8,000 आ रहा है, तो 4,000 मेरे को, 5,000 मेरे को वहां पे 5,000 मेरे को यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, लेकिन जैसे यहाँ पे 5,000 मिल रहा है, वैसे एशियन पेंट का भी लॉस आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर वो लॉस भी आप माइनस कर दोगे, ओके, वो यहाँ पे माइनस ही है। ओके, तो उसका कोई नहीं, तो ऑल ओवर आज हमने 6,000 रुपये प्रॉफिट कमाए, और हमारे पास बैंक निफ्टी की बेरिश पोजीशन ओपन है। ओके, अब बेरिश पोजीशन हमने क्यों रखी है उसका मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। ओके, अब देखो, मेरे पास जो मॉर्निंग में पोजीशन थी वो मैंने बुक कर ली, क्योंकि मेरे को इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, समझ रहे हो। ये बेरिश पोजीशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, लेकिन मैं उसको, मेरे को कोई इच्छा नहीं थी बैंक निफ्टी को पोजीशन बनाने, लेकिन ये जो पिछला जो स्विंग है, एक ए वाला और एक ए वाला 15 मिनट में, उसने उसके नीचे क्लोजिंग किया है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब ले ही जाते हैं। होगा तो होगा, क्या होगा, थोड़ा सा लॉस हो जाएगा वही ना। और अगर मैं वन डे की चार्ट में देखूं, तो क्यों ऐसा आ रहा है, एक मिनट इसको रिफ्रेश करने दो। चलो एक वन डे की चार्ट में देखूं, तो जो क्लोजिंग थी वो बेरिश ही है, पहले भी बेरिश और आज भी बेरिश, तो लगता है एक और कैंडल अपने को मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं। ओके, अभी टारगेट मेरा थोड़ा सा 45,000 के आसपास अगर आ जाएगा तो ठीक है बैंक निफ्टी में। अभी 800 पॉइंट का मोमेंटम आना बाकी है डाउन साइड, तो आता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेंगे, वरना तो इसमें 13,000 रुपये हमने कमाए हैं। यहाँ पे देखो जो 13,000 आज का प्रॉफिट है, तो इसमें मैंने रिस्क कितना लिया है ऑलमोस्ट, अगर इसको मैं माइनस कर दूं, इस पोजीशन को कर दूं यहाँ पे, तो इसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपये का लॉस है, और 73-74 हजार का प्रॉफिट है, समझ रहे हो। तो रिक्स रिवॉर्ड इसमें अच्छा था, मैं निफ्टी में भी पोजीशन बनाना चाहता था, लेकिन निफ्टी में मेरे को रिक्स रिवॉर्ड मिल नहीं रहा था। 8,000 का लॉस था, ऐसा 8-7 हजार लॉस आ रहा था, और ब्रेक इवन बहुत दूर आ रहा था, तो इसके वजह से मैं वो निफ्टी का बना नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, इंट्राडे में बना लेंगे कल।
परसों बना लेंगे जब एक्सपायरी रहेगी, फिर निफ्टी का भी कल बनाएंगे अपन। ओके, तो इस तरह का मेरा जो भी है, आज थोड़ा सा मेरी एक भूल की वजह से 25-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मेरे हाथ से छूट गया। अगर मैं निफ्टी मिड कैप का अगर इंट्राडे में ट्रेड बनाता तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिलता, लेकिन अब भूल हो गई तो इसको स्वीकारना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो डन फॉर द डे गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, यूट्यूब वीडियो को लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो डन फॉर द डे गाइज, मिलते हैं कल।